उत्तर टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नई सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भरोसे को लेकर अचानक बयानबाजी अब तेज हो गई है। पटना से लेकर दूसरे जिलों तक नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके गारंटी दी जा रही है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सरकार पूरी स्थिर बताई जा रही है, तो फिर इतनी जल्दी भरोसा दिलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या ये सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति काम कर रही है? दूसरा अहम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद क्या सरकार की सोच और काम करने का तरीका भी बदलेगा, या फिर जैसा दावा किया जा रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? क्या ये पूरा घटनाक्रम आने वाले चुनावों की तैयारी का एक हिस्सा है, जहां हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है? इन सवालों के बीच बयान, भरोसा और सियासत का ये खेल लगातार तेज होता जा रहा है। पूरी खबर आपको समझाते हैं अपनी स्पेशल स्टोरी में। अल्पसंख्यकों को भरोसा या सियासी रणनीति? नीतीश का एजेंडा, सम्राट की सरकार। किसी भी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि अगले 5 साल बिहार उसी तर्ज पर चलेगा जैसा नीतीश कुमार चाहते थे। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार अभी ठीक से बनी भी नहीं है। सरकार को स्थिर हुए कुछ ही समय हुआ है, फिर अचानक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इतनी सक्रिय और आक्रामक आखिर क्यों नजर आ रही है? खासकर तब जब कहा जाता है कि नीतीश कुमार की इच्छा के मुताबिक ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी सीधा सीधा बीजेपी से शुरू नहीं हुआ था। वो पहले दूसरे दलों में रहे हैं और बाद में बीजेपी में आए हैं। इसके बावजूद पटना से लेकर चंपारण तक बीजेपी नेताओं ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देना क्यों शुरू कर दिया है? ये सवाल अब सिर्फ विपक्ष के ही नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इसकी चर्चा हो रही है और ये चर्चा का विषय बन चुका है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक प्रेस के जरिए भरोसा दिलाने की जरूरत पड़ गई। अब अगर कुछ सामान्य है, अगर सरकार पूरी तरह संतुलित है, तो फिर इस तरह की गारंटी देने की नौबत क्यों आ गई? इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आते हैं और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और विकास का भरोसा दिलाते हैं। पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब सम्राट चौधरी बैठे हैं, लेकिन सरकार का एजेंडा वही रहेगा जो पिछले करीब 20 साल में नीतीश कुमार ने तय किया था। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के नाम का डर दिखाकर अब अल्पसंख्यकों को गुमराह करना आसान नहीं है। ये बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति देखी जा रही है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका काफी अहम रही है। 2023 में हुई जाति आधारित गणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है। ये एक बड़ा वोट बैंक है जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि इस आबादी का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ जाता रहा है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू को वोट देता रहा है। अनुमान के तौर पर कहा जाता है कि करीब 12 से 14% मुस्लिम वोट जदयू को मिलते रहे हैं, जबकि 70 से 75% वोट आरजेडी के खाते में जाते हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि जेडीयू क्यों इस समय इतनी सतर्क और सक्रिय है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने यह भी दोहराया कि चुनाव से पहले दिया गया यानी 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक वादा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार उस वादे पर कायम रहेगी और आने वाले 5 साल तक बिहार उसी दिशा में चलेगा जो नीतीश कुमार ने तय किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विधानसभा में साफ शब्दों में कहा था कि उनकी सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म यानी 3C से कोई समझौता नहीं करेगी। ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर सरकार सख्त रहेगी।
लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या सिर्फ बयान देने से भरोसा बन जाता है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक चिंता है। दरअसल बिहार में पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग ही छवि बनाई है। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन को भी महत्व देता है। उनके शासनकाल में सड़क, बिजली, शिक्षा और व्यवस्था के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। ये बात अलग है कि इन सुधारों को लेकर अलग अलग राय भी रही है, लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने हमेशा अपनी छवि को एक सेक्युलर नेता की बनाए रखने की कोशिश की है, भले ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन में क्यों ना रहे हो। यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। उन्हें भरोसा था कि नीतीश कुमार रहते हुए उनके हित सुरक्षित जरूर रहेंगे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बदलाव हुआ है और सम्राट चौधरी इस पद पर आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ सवाल तो उठेंगे। क्या वही भरोसा बना रहेगा? क्या सरकार का रवैया वैसा ही रहेगा? क्या नीतियों में कोई बदलाव होगा? इन सवालों को लेकर ही शायद जेडीयू पहले से ही तैयारी कर रही है। डर की राजनीति या विकास की बात? 2030 तक नीतीश की गारंटी। विजय चौधरी ने अपने बयान में पुराने समय का जिक्र करते हुए 2005 से पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर आरोप लगाया कि उस समय मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर वोट लिया जाता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करती, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर भी ध्यान देती है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने लंबे समय तक भाजपा का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही विजय चौधरी ने नीतीश कुमार के शासनकाल में किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि मदरसों की स्थिति में सुधार किया गया है, उनकी इमारतों और पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, पोशाक योजना जैसी योजनाओं का फायदा हर वर्ग को मिला है, जिसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हमेशा कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश ही की है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी उससे अलग हुए, फिर दोबारा साथ आ गए। इस दौरान उन्होंने कई बार अपने फैसले बदले, लेकिन एक चीज जो उन्होंने हमेशा बनाए रखने की कोशिश की वो थी उनकी सेक्युलर छवि। यही वजह है कि अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद वो एक खास वर्ग का भरोसा बनाए रखने में सफल रहे। अब जब सत्ता का चेहरा बदल गया है तो जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो उस भरोसे को कैसे बनाए रखे, क्योंकि अगर ये भरोसा कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिल सकता है। यही कारण है कि जेडीयू की तरफ से लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सरकार का चरित्र नहीं बदलेगा, सिर्फ चेहरा बदला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम आने वाले चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है, यानी 2030 का चुनाव। भले ही चुनाव अभी बेहद दूर है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर कदम लंबे समय को ध्यान में रखकर उठाया जाता है। 2030 तक नीतीश कुमार की गारंटी की बात भी इसी रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू अभी से ही अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की राजनीति अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है, जबकि जेडीयू खुद को एक संतुलित और सेक्युलर पार्टी के रूप में पेश करती है। ऐसे में जब दोनों साथ होते हैं तो ये संतुलन बनाए रखना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और यही कारण है कि समय समय पर इस तरह के बयान और आश्वासन सामने आते रहते हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि नेतृत्व भी बदल गया है। ऐसे में जेडीयू के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो साफ तौर पर ये संदेश दे कि उसकी विचारधारा और प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति इस समय एक नए दौर से गुजर रही है। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि भरोसा वही बना रहे। जेडीयू का आक्रामक रुख इसी कोशिश का एक हिस्सा है। वो सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके पारंपरिक वोटर उससे दूर ना जाएं और किसी तरह से असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दिखाना चाहती है कि उसकी सरकार सबके लिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन असली परीक्षा आने वाले समय में होगी, जब ये दाव और वादे जमीन पर नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति में भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि काम से बनता है।
अगर सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है तो ये भरोसा और मजबूत होगा, लेकिन अगर कहीं कमी दिखती है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा और समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हर पार्टी अपने तरीके से अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस खेल में कौन कितना सफल होता है और आखिर में जनता किस पर भरोसा करती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।